स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के। 25 वर्ष में सन्यासी ले लिए थे। उठो जागो आगे बढ़ो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। सन 11 सितंबर 1893 ईस्वी सोमवार के दिन विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे भाषण देने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज हम सबों के आदर्श, युवाओं के आदर्श विवेकानंद का 159वां जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम जानेंगे विवेकानंद के बारे में, उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, और उस तथ्यों को, उनसे जुड़ी जानकारी को हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी लाइक करेंगे और विवेकानंद से जुड़ी हुई बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? सोनल। सोनल, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? बीटेक सेकेंड ईयर। विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए थे, जिसके बाद पूरे विश्व विख्यात हुए हो, तो वो कहाँ गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए? अमेरिका के शिकागो शहर में। बिल्कुल सही। इसने कहा कि अमेरिका के शिकागो गए थे और वहीं से इन्होंने जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा का पताका लहराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और छात्रा इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, किस क्लास में पढ़ती हैं? बीए पार्ट 1 में। आपको ये बताना है कि वह कौन सा दिन था जब विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में अपना भाषण दिया? सन 11 सितंबर 1893 ईस्वी सोमवार के दिन विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे भाषण देने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। इसका कहना है कि 11 सितंबर 1893 का वह ऐतिहासिक दिन था सोमवार, और शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का वह हॉल जिसमें विवेकानंद ने उस ऐतिहासिक भाषण को दिया था और जिसमें उनका उद्बोधन हुआ था, हे अमेरिकी बहन एवं भाई, जिसको सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट बज उठी थी। और छात्राएं इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? स्मृति कुमारी। स्मृति, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा तो पीजी कंप्लीट हो चुका है। पीजी कंप्लीट हो गया। आज विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जा रहा है, युवा दिवस है आज, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। बिल्कुल सही जवाब। इनका कहना है कि विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वह 12 जनवरी 1863 को हुआ था। एक और छात्रा इनसे मिलता है और इनसे जानते हैं विवेकानंद के बारे में। क्या नाम है आपका? श्रेया भारती। श्रेया भारती, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? पार्ट 3rd की स्टूडेंट हैं। किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप? MRJD कॉलेज। MRJD के स्टूडेंट हैं। आपको ये बताना है कि विवेकानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था और कहाँ हुआ था? बंगाल, कोलकाता में। बिल्कुल सही जवाब। विवेकानंद का जो जन्म है, जन्मभूमि है वो बंगाल है। बंगाल के कलकत्ता में विवेकानंद का जन्म हुआ था। कुछ और छात्रा हैं, इनसे मिलेंगे और जानेंगे विवेकानंद के बारे में। आपका क्या नाम है? श्रेया। श्रेया, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? PhD। किस विषय से स्कॉलर हैं आप? लॉ। लॉ। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट हैं। श्रेया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विवेकानंद के गुरु का नाम? रामकृष्ण परमहंस। बिल्कुल सही जवाब है श्रेया का। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे विवेकानंद, और उनका जो प्रश्न था विवेकानंद का कि ईश्वर को आपने देखा है, जिसको लेकर उनके मन में तरह तरह के सवाल थे, और इसका साक्षात्कार, इसके बारे में उनको रामकृष्ण परमहंस से जब वो भेंट हुई उनकी, तब उनकी मन की जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई। हमारे साथ कुछ और छात्राएं हैं, कुछ और बहनें हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, हाँ। श्रुति, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज युवा दिवस है, तो किनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के। बिल्कुल सही जवाब। इसका कहना है कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लास 9th की एक स्टूडेंट हमारे साथ सोनी है, जो कि यहाँ इस युवा दिवस में हिस्सा लेने की इनसे जानते हैं। आपको बताना है कि विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बिल्कुल सही जवाब। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कुछ और छात्राएं इनसे मिलते हैं। प्रियंका कुमारी, हम महिला कॉलेज में पढ़ते हैं, BSc पार्ट 2 में। आपको ये बताना है कि विवेकानंद जब भाषण देने के लिए गए थे तो भाषण की शुरुआत उन्होंने की थी, जिसके बाद वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि पहली बार इस तरह का संबोधन किसी ने दिया था। तो वह संबोधन क्या था? मेरे अमेरिकी भाई एवं बहनों। 11 सितंबर 1893 में आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की शिकागो वो गए हुए थे और विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने शुरुआत की थी, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। यह पहली बार हुआ था जब किसी मंच से भाषण देने वाले वक्ता ने भाइयों और बहनों का संबोधन किया था। महिला कॉलेज की छात्रा है, पार्ट 1 में पढ़ती हैं। आपको बताना है विवेकानंद सन्यासी बन गए थे, तो कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था? 25 वर्ष में सन्यासी ले लिए थे। 25 वर्ष की उम्र में, इनका कहना है और सही है, 25 वर्ष की उम्र में विवेकानंद ने घर परिवार को छोड़ दिया था और सन्यासी का जीवन जीना आरंभ कर दिया था। क्या नाम है आपका? साधना कुमारी, BCom लास्ट ईयर। किस कॉलेज में? GD कॉलेज।
आपसे मेरा ये प्रश्न है कि विवेकानंद के पिता का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। एक और छात्रा है, आपका क्या नाम है? सोनाली कुमारी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? बीकॉम सेकेंड ईयर, किस कॉलेज में? जीडी कॉलेज। जीडी कॉलेज की छात्रा है, इनसे जानते हैं विवेकानंद की माता जी का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। विवेकानंद जी की माता का नाम इस बच्ची ने बताया भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम है आपका? अनामिका कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? बीए सेकेंड ईयर, किस कॉलेज में? जीडी कॉलेज। अनामिका है, जीडी कॉलेज के स्टूडेंट है, इनसे जानते हैं। आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये बिल्कुल सही जवाब है इनका। प्रिया कुमारी है, महिला कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, बीए पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। आपको विवेकानंद का एक फेमस स्लोगन बोलना है। उठो जागो आगे बढ़ो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। बिल्कुल सही इनका कहना है और बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। विवेकानंद का एक स्लोगन था, उठो जागो आगे बढ़ो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। एक और छात्रा है, इनसे मिलते जानते हैं। अपना नाम बताना है और परिचय देना है। मेरा नाम हिना सिंह है, हम बीए पार्ट 1 में पढ़ते हैं। हिना, आपको बताना है कि विवेकानंद के जन्मदिन पर आप आए हुए हैं, तो विवेकानंद का निधन या देहावसान कब हुआ? 4 जुलाई 1902 को। बिल्कुल सही जवाब। विवेकानंद का निधन यानी देहावसान 4 जुलाई 1902 को हुआ। तो आपने इन बेटियों को, इन बहनों को सुना, इन्होंने विवेकानंद से जुड़ी हुई बातें हम सबों से बताया। ये सारी रोचक बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि विवेकानंद हमारे आदर्श थे। तो आज मैंने प्रयास किया हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से, कि इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, विवेकानंद के 159वें जन्मदिवस के अवसर पर आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाएं। और हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि इस तथ्य को, विवेकानंद से जुड़ी हुई ये सारी जानकारियों को आप और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और इसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसको लाइक करें, और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे भी लाइक करके हमारे इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाएं। और विवेकानंद को सत सत नमन है उनके जन्मदिन पर, इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, जिस अखंड भारत का, जिस स्वर्णिम भारत का उन्होंने परिकल्पना किया था, सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।